नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र और आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक दिख रहा होगा आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम कहाँ किया जाता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम केमिकल कंपाउंड्स का नाम करते हैं और प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए तो इससे क्वेश्चन उठता है आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में। तो इसको हम लोग चलते हैं और यहाँ शुरू करेंगे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको जान लेंगे तो हम केमिकल कंपाउंड का नाम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आईपीएसी नेम जो है शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि एक कक्षा 10 में भी पढ़ाया जाता है, बेसिक चीज़ है, तो थोड़ा बेसिक चीज़ को जानेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जिस तरह से हम लोग नियम को जानते जाएंगे उसी तरह हम लोग को केमिकल कंपाउंड का नाम आसान हो जाएगा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आप लोग तो नाम जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यह यूनियन बना था जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा गया था। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या पहले देखते हैं, हम पहले देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है इसको भी लोग समझेंगे। वर्ड रूट जो होता है मेन कार्बन चैन होता है, मेन कार्बन चैन होता है, मतलब कार्बन चैन की एक श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन कार्बन कनेक्टेड रहते हैं, उसको वर्ड रूट के अंतर्गत में हम लोग रखते हैं। और वर्ड रूट के अगर इधर आया जाए तो एक आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है और उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स को हम लोग कहते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न हिंदी में, और सेकेंडरी प्रीफिक्स को कहते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। मतलब वर्ड रूट के जो मूल शब्द है, मूल जो वर्ड रूट है उसके पहले जो लगता है उसको हम लोग प्राथमिक पूर्वलग्न कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। और इस प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ जाता है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग साइक्लो रखेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए उसको जोड़ देते हैं। और इसी तरह जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और इस सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रतिस्थापी समूह होता है जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, तो इन चीज़ों को हम लोग किस में रखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखते हैं। जैसे कोई हैलाइड है, जैसे हैलाइड में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इस तरह से आया गया, या कोई एल्किल ग्रुप है जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, तो इस तरह के जो ग्रुप आते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, मतलब द्वितीयक पूर्वलग्न में आते हैं। और वर्ड रूट के इधर जो जुड़ता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो इसमें भी पहले जो सफिक्स आता है उसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं और फिर सेकेंड पे जो आता है उसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। मतलब प्राइमरी सफिक्स अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देखें तो प्राइमरी सफिक्स को हम लोग कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। मतलब वर्ड रूट के जो बाद लगता है तुरंत उसको प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, और प्राथमिक अनुलग्न के बाद जो लगता है उसको हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं और सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड वाले इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं और इसको प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। और हिंदी मीडियम में तो आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक। अब इसको समझते हैं प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है कि जो कार्बन चैन है उसमें कार्बन कनेक्टेड कैसे है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो हम लोग इसको कार्बन के कनेक्टिविटी को दिखाते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, मतलब एकल आबंध से कनेक्टेड है कार्बन मेन चेन में, तो इसको हम लोग एन दिखाएंगे, सफिक्स में एन रखेंगे। और अगर डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन कनेक्टेड है तो उसके लिए इन दिखाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से अगर कार्बन कनेक्टेड है तो उसको आयन दिखाएंगे। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से हम इसको देखते हुए इसका नाम रखेंगे जो प्राइमरी सफिक्स है। और इसी तरह सेकेंडरी सफिक्स जो होता है, द्वितीयक अनुलग्न जो होता है, उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप जिसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं उसको रखते हैं। जैसे आप लोग क्रियात्मक समूह के बारे में बहुत देखे होंगे, कक्षा 10 में ही पढ़ते हैं OH। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल का। ये अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, अर्थात मतलब किसी भी कार्बन चैन में अगर OH लिख दे रहा है तो अल्कोहलिक समूह, उसको अल्कोहलिक कंपाउंड कहते हैं। तो इसी तरह इसके लिए आल लगाते हैं, आगे हम जब नियम बात करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। इसी तरह जैसे कहीं CHO लग गया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को शो करता है। इसी तरह अगर CO लग गया इस तरह से हो तो यह कीटोन को शो करता है, यह कीटोन को शो करता है। तो इस तरह से क्रियात्मक समूह क्या होता है लगता है। तो बस बाकी बहुत ज़्यादा रूल नहीं है, हमको बस इतना रूल जानना है और इतने में ही क्या हो जाएगा हमारा आईपीएसी नेम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो
इतना हम लोग जान गए। अब मेन कार्बन चेन में क्या होता है, जैसे एक कार्बन का चेन है तो उसको हम लोग मेथ कहेंगे, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मेथ हिंदी में भी मेथ कहते हैं। और अगर 2 कार्बन का चेन है तो उसको हम लोग एथ कहेंगे, हिंदी में भी एथ कहेंगे। 3 कार्बन का चेन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। प्रोप हिंदी में भी प्रोप लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी प्रोप लिख सकते हैं। 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट लिख सकते हैं। इसी तरह 5 कार्बन का चयन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेंट लिख सकते हैं। तो 6 कार्बन का चयन है तो हेक्स लिख सकते हैं, 7 कार्बन का चयन है तो हेप्ट लिख सकते हैं, 8 कार्बन का चयन है तो आर्क लिख सकते हैं, 9 कार्बन का चयन है तो नोन लिख सकते हैं, और 10 कार्बन का चयन है तो डेक लिख सकते हैं, 12 कार्बन का है तो 11 कार्बन का है तो अंडेक लिख सकते हैं, 12 कार्बन का है तो दो डेक लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है कार्बन का चयन चलता है। तो मैक्सिमम 10, 11, 12 तक कार्बन का चयन कर देगा और उसमें नाम पूछ लेगा। ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड जो रहता है, अगर साइकिल ऐसे कुछ बना है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लिख देंगे। और ये तो इसके बारे में हमने बता ही दिया है किस तरह। तो आगे हम चलेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो इतना है, आगे हम लोग चलते हैं और फिर क्या करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यही जो रूल है हमको याद करना कि कौन किसके बाद लगेगा। मतलब ये जो वर्ड रूट है, इसको इसके पहले क्या लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, इसको हम प्राथमिक पूर्वलग्न कहते हैं, और इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। और उसी तरह वर्ड रूट के बाद क्या लगता है, प्राइमरी सफिक्स लगता है जिसको हम प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स लगता है जिसको हम द्वितीयक अनुलग्न या सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो इतना बात हमको क्लियर हो जाना चाहिए आईपीएससी नियम करने से पहले। चलिए एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, तब क्लियर होगा कि कैसे होगा। तो इसको हम लोग रफ करते हैं आगे। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कार्बन का, जो नाम लिखने से पहले कार्बन के बारे में समझ लेते हैं कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट जो एलिमेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो ये 4 बाड बनाने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है, किसी से 4 बाड बना लेगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 4 बाड बनाना होगा तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट है उसको मतलब इनर्ट गैस तक पहुंचना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत होती है, जो नियम बोलता है। तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, तो करता क्या है, ये हाइड्रोजन से कंप्लीट बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नेमिंग पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो मार्केट में क्या हो रहा था, थोड़ा सा इसके कहानी में चलते हैं कि मार्केट में क्या था कि इसके पास क्या था, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन ही है, मार्केट में घूम रहा था। तब तक इसके चारों ओर हाइड्रोजन आ गए हैं, और हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया और चारों ओर से घेर लिया। तो कार्बन जैसे लगा कि डर गया कि भाई ये कहाँ से आ गए ये लोग। तो ये कह रहा है कि भाई अपना हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, चूंकि इसको डुप्लेट पूरा करना है। तो डुप्लेट पूरा करेगा तो ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कह रहा है कि हमको दे दो। तब तक इधर का हाइड्रोजन इससे कह रहा है, इधर का हाइड्रोजन इससे कह रहा है, इधर का हाइड्रोजन इससे कह रहा है। तो कार्बन कहा बेटा रुको, हम सोचते हैं देते हैं। तो कह रहा है कि नहीं दोगे तो अपने ही हम तुमको उड़ा देंगे। तो कह रहा है कि देखो ज्यादा ना उड़ो, मैं कार्बन हूँ, मेरे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं चारों ओर घूमूंगा, सबको क्या कर दूंगा, मेरे पास 4 पिस्टन है, उड़ा दूंगा। तो डर जाते हैं, तो कहते हैं आराम से बात करो, आओ मिलके टेबल पर बात करते हैं और बांड बनाते हैं। तो ठीक है, इनके बीच में सहमति बनती है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साझा करता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। तो बांड बनता है, इनके बीच में क्या बनता है, बांड। इसको शेयर पेयर से जो बांड बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बांड कहते हैं। मतलब एक हमने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने दिया और दोनों ने आपस में साझे के द्वारा क्या कर दिया, बांड बना लिया। इसको कोवेलेंट बांड कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इसी तरह सबके साथ भी ऐसे होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही कंडीशन होगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। और कुल मिला जुला के फाइनली जो है ये अपना बांड क्या होता है, कंप्लीट कर लेता है। तो अगर देखा जाए कार्बन के चारों ओर अगर देखा जाए तो कितने हैं, 8 हैं, और ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 2-2 हो गया। तो ये अपने डुप्लेट को पूरा कर ले रहा है, तो दोनों का काम हो गया बढ़िया से। लेकिन इसको बांड लाइन डायग्राम से अगर दिखाया जाए तो सी कितना बांड बना रहा है, 4 बांड बना रहा है, और किससे बना रहा है, तो हाइड्रोजन से। तो यह जो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको हम कहते हैं सिंगल बांड, और अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको डबल बांड कहते हैं, और अगर कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने लगेगा तो उसको ट्रिपल बांड कहते हैं।
तो अभी फिलहाल में जो ये है, इसको हम लोग जो कंपाउंड बना इसको मेथेन कहते हैं, और इसको कंप्रेस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इस तरह CH4 होता है। मेथेन गैस के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि जो गोबर का जो गाय का गोबर होता है, सॉरी, उसमें क्या होता है, यह मेथेन गैस निकलती है। जो गाय जुगाली करती है उसमें भी मेथेन गैस निकलता है। इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानेंगे आज IPSC ने। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो हमको यही दिमाग में रखना है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड को देखते हुए हम हाइड्रोजन को देते जाएंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, ये वाला कार्बन कार्बन इस तरह से जुड़ा है, ठीक। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए इसको कितना हाइड्रोजन दे देंगे? तो 3 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। तो इसको हाइड्रोजन कितना देंगे कि 4 हो जाए इसका बॉन्ड? तो 2 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पर भी 2 कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको कितना हाइड्रोजन देंगे? 2, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर टर्मिनल पर देखा जाए तो कार्बन केवल 1 बॉन्ड बना रहा है, और कितना बॉन्ड बनाना है? 4। तो इसको कितना हाइड्रोजन दे देंगे? 3 हाइड्रोजन देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या हो गया? तैयार हो गया। अब देखिए हमने बात किया था IPSC नेम करने के लिए। तो IPSC नेम में पहला जो होता है रूल, हमको करना होता है सबसे बड़ा कार्बन का चैन जो होता है उसको चुनाव करना होता है। जैसे इसमें देखा जाए तो यही अपने आप में क्या है? कार्बन का चैन खूब लंबा चैन है, ठीक है। इस तरह से और भी दे देगा आपको, इस तरह से कार्बन कार्बन, और यहाँ पर बैलेंसिंग पूर्ण करते हुए हाइड्रोजन को भी लगा देगा। इस तरह से लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया? इस तरह से बॉन्डिंग करते हुए इस तरह से। अब इसमें कौन सा लंबा चैन है इसको देखना है। तो लंबा चैन तो ये भी सीधे सीधे हो सकता है, और लंबा चैन ये भी है। तो हमको देखना है कि सबसे लंबा चैन कौन है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आते हैं। तो देखा जाए पहले चैन को देखा जाए तो ये लंबा स्ट्रेट वाला चैन है। इसमें देखा जाए कितना कार्बन है, तो देखा जाए 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन इसमें देखा जाए इधर से गिना जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। और इधर से काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6। तो इधर से अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे देखा जाए, ऐसे, तब भी क्या आ रहा है? 6 कार्बन आ रहा है। और अगर इधर से भी गिना जाए तो 6 कार्बन आ रहा है। तो हम 6 कार्बन का जो चैन है उसी को हम लेंगे। अब नंबरिंग करने की बात आ रही है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो जहां से ब्रांच जो है इस मेन चैन से, ये मेन जो चैन है, अब यही नीचे वाला हम लोगों ने चैन लिया है, नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या हो गया? मेन चैन हो गया, क्योंकि नीचे वाले में क्या था? नंबर ऑफ कार्बन क्या थे? ज्यादा थे, ठीक। तो नीचे वाला चैन हो गया। तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से जो ब्रांच है वो नजदीक पड़ेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। अब देखते हैं कहाँ से नंबरिंग करना है, यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर पे ये ब्रांच आ जा रहा है, जो ये ब्रांच है। अच्छा, यहाँ से किया जाए तो देखते हैं कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तो जहां से जो ब्रांच जुटा रहता है, और इस ब्रांच को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं, प्रस्तावी समूह कहते हैं। तो प्रस्तावी समूह जिस चैन में जहां से नजदीक होता है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3, ये 4 हो गया, 5, और ये हो गया 6। अब नेमिंग करना है। तो अभी हमने बताया था कि क्या करना है नेमिंग में। पहले हम लोग प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स को देखते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न को देखते हैं, या द्वितीयक पूर्वलग्न मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स में तो साइक्लो आता है नहीं। तो यह एक ग्रुप है जिसको हम लोग एथिल कहते हैं। थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसे मेथेन है, और मेथेन का अगर बैलेंसी फ्री हो जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये मेथिल हो जाता है, बैलेंसी फ्री हो गया। मेथेन से क्या हो गया? मेथिल बन गया। इसी तरह अगर यह कंपाउंड देखा जाए CH3, तो ये एथेन है। और एथेन से अगर हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से, या तो इस टर्मिनल कार्बन से हट जाए हाइड्रोजन, चाहे इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन हट जाए, इसकी बैलेंसी फ्री हो जाती है, और ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बैलेंसी फ्री। तो ये एथिल ग्रुप है, मतलब एथेन से एथिल बन गया। तो ये एथिल है। अब नाम करते हैं कैसे? तो देखिए एथिल किस नंबर पे है? तो 3 नंबर पे। तो इसको हम कहेंगे, पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं तो 3 एथिल। अच्छा, हिंदी में लिख दे रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं। तो 3 एथिल, ये 3 एथिल हो गया। अब उसके बाद हमने बताया था साइक्लो वाला कोई है ही नहीं। अब सीधे से वो वर्ड रूट देखते हैं। तो वर्ड रूट में कितने का चैन है? तो देखा जाए तो ये 6 कार्बन का चैन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट में हम लोग लगाते हैं हेक्स। तो हम लोग लगाएंगे क्या है यहाँ पर? 3 एथिल हेक्स।
और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन में, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, एन। तो हम एन जोड़ देते हैं। तो इसको अगर पूरा अगर लिखा जाए तो 3 एथिल, ये पूरा नाम लिखा जाए तो 3 एथिल हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा। और इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हो इसको। तो इंग्लिश में कैसे नाम लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे 3 एथिल हेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे, 3 एथिल हेक्सेन कहेंगे। तो इस तरह से इंग्लिश में भी नाम इसको हम लिख सकते हैं और हिंदी में नाम लिख सकते हैं। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट में अभी हम लोग करते हैं दूसरा, तब तक इसको नोट कर लें।